अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिटकॉइन में जो है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ मूव हमें देखने को मिला है और ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सारे कॉइन्स आलमोस्ट 20 एंड 25% जो है वो पंप हो चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस फर्दर पंप करेगी, लाइक 80,000 85,000 पे जो है वो पंप करेगी या नहीं, यहाँ से वापस हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और यहाँ से क्रैश तो नहीं होगी मार्केट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल जो है वो बिटकॉइन की अपडेट देने वाला हूं, तो एंड तक हमारे साथ रहें। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को चार्ट जूम आउट करके दिखा दूं तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रही थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस चैनल के अंदर एक लॉन्ग टाइम से जो है बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, और अभी यहाँ से अगर हम देखें तो बिटकॉइन का जो है वो रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था और ये एक रीटेस्ट है। ठीक है, रीटेस्ट और यहाँ से अगेन पंप है। अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन को तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नॉर्मली एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद पंप हुआ है, तो टेक्निकली बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। बट अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ से नीचे आना चाहिए। ठीक है, मैं रीज़न आप लोगों को बताता हूँ। एक बात आप लोग याद रखें कि जो ट्रेडिंग होती है ना, तो वो टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करती, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करती है और उसके बेस पे जो है वो मार्केट मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारे पास एक प्रीवियस स्विंग हाई था। ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई था यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। हाँ, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है और यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें ना तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अभी अगर हम यहाँ पे नोट करें ना तो बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट के बाद जो है वो रीटेस्ट लिया और रीटेस्ट के बाद अभी पंप हुई है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, देखें अभी यहाँ पे एक क्लियर बाय का सिग्नल है। ठीक है, मार्केट आपको क्लियरली बता रही है कि प्राइस फर्दर पंप करेगी, बट ये एक बुल ट्रैप हो सकता है। जिस तरह जो है वो शेर का शिकार करने के लिए जो है ना बकरी को दरख्त के साथ बांधा जाता है ताकि शेर उसका शिकार करने आए और जाल में फंस सके, तो सेम लाइक चार्ट पे जो भी चार्ट हो, बेशक वो आल्ट कॉइन का हो या बिटकॉइन का हो, जहाँ पे भी आपको ऑब्वियस चीज़ दिखे ना, मतलब आपको लगे कि हाँ ये तो देखो क्लियर साइन आपको नज़र आए, तो उसको कभी भी ट्रेड ना करें। ठीक है, क्योंकि उसमें ही ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। बिटकॉइन को अगर जेन्युइन मूव यहाँ से, मतलब बिटकॉइन ने जेन्युइनली यहाँ से पंप होना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन जाती इस हाई से पंप होती और वापस नीचे आती, मतलब लॉन्ग बायर्स को ट्रैप करती और नीचे आती। देन यहाँ से अगर रीटेस्ट होता और फिर अगेन प्राइस पंप होती तो देन कोई सेंस बनता था बाय करने का। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई सेंस नहीं बन रहा। अभी अगर मैं आप लोगों को 4 और टाइम फ्रेम पे जो है वो स्विच करके दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो हमारे पास एक इस तरह की मूवमेंट है। तो ब्रेकआउट को जो है वो प्रॉपर सा जो रूल होता है ना वो ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे होना होता है तो प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे स्टे करती है, कंसोलिडेट करती है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो देन वो वाले जो मूव होता है वो हमारे पास जेन्युइन मूव कहलाता है। ठीक है, इस तरह ये जो पैराबॉलिक मूव होता है ना, जिस तरह यहाँ पे पैराबॉलिक मूव हुआ है, तो इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती आफ्टर ब्रेकआउट कि प्राइस सस्टेन करे और फर्दर पंप करे। इसका रीज़न ये है कि देखें प्राइस जो है वो ऑलरेडी हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो प्राइस ऑलरेडी हमारे पास ब्रेकआउट से पहले 10% ऑलरेडी पंप हो चुकी है, तो और इसमें कितनी एनर्जी बाकी होगी कि ये फर्दर पंप करे। तो पैराबॉलिक मूव के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती और वो अक्सर जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रीज़न यही होता है। और दूसरा रीज़न हमारे पास ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, या किसी ने भी यहाँ पे इस लेवल पे बाय किया होगा, तो प्राइस अगर आएगी तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। सेकंड टाइप ट्रेडर ये होंगे कि जिन्होंने अगर यहाँ पे नहीं बाई किया होगा तो प्राइस अगर यहाँ पे आएगी तो रेजिस्टेंस पे वो लोग सेल भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है वो सेलिंग प्रेशर आ जाता है ज़्यादा। तो प्राइस अभी देखें आपको क्लियर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको क्लियर एक चीज़ नज़र आए ना कि हाँ इसको
ट्रेड करना चाहिए तो उसको कभी भी ट्रेड ना करें, वो ट्रैप हो सकता है। अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन था और यहाँ से प्राइस हमें मूवमेंट थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखा रहा था, प्राइस नीचे है। ये वाली अगर कैंडल आप लोग देखें तो ये एक मोमेंटम कैंडल है और ये सेलर्स को इनवाइट करने के लिए होता है और मार्केट में पैनिक को क्रिएट करने के लिए होता है ताकि लोगों के पास जो होल्डिंग्स पड़ी है उनको सेल कर दे, ठीक है। और शॉर्ट सेलर को इनवाइट करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट साइन, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इस जोन, यहाँ पे अगर मैं जोन ड्रॉ करूँ ना तो यहाँ पे ये जोन भी है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे एंटर हुए होंगे मार्केट में, शॉर्ट सेलर, उनके ऐसा लिया तो इस कैंडल के अबव पड़े थे या इधर पड़े थे, तो ऊपर की तरफ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी। देखिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आई और पंप हो गई, तो सारे लोगों को जो है वो मतलब सारे लोगों की असल जो है वो हंटिंग की और मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया है, ठीक है। तो टेक्निकल्स में मार्केट इतनी नहीं चलती, मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। तो अभी अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करनी भी है थोड़ा सा एहतियात से करें, ठीक है, थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करें। और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पॉसिबल सिनेरियो बता दिया कि यहाँ से प्राइस जो है हमें एक शार्प रिजेक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है। मैं आप लोगों को प्राइस अभी यहाँ से थोड़ा सा पंप होके या तो इस तरह गिर सकती है और या यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर सकती है, ठीक है। क्योंकि इस जोन की लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस जोन की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट हंट करेगा, ये वाला जो जोन है, तो देन प्रॉपरली जो है वो प्राइस ऊपर जाएगी। तो इस एनालिसिस को माइंड में रखते हुए आप लोग जो है वो ट्रेड करें ताकि आप लोगों को जो है वो नुकसान ना हो, ठीक है।